मतलब जो जीतता है ना, जो आदमी जीत जाता है उसके साथ में दुनिया खड़ी होती है, लेकिन जो हार जाता है वो अकेला रहता है, उसके साथ में कोई भी नहीं रहता करके। जो जीतता है वो उसके 10 लोग बोलने वाले हो जाते हैं कि भैया। तो मैं आपको बताऊं लाइफ में, और मैं एक और चीज बता दूं, आपके पास होने में किसी का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ आपका रहेगा। आप हमको भी बहुत सारे बच्चे पास होने के बाद बोलते हैं सर हमने आपसे क्लास ली थी। देखो हम हमारा एफर्ट लगाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। मैं आपके लिए रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं भी 1.5 घंटे से आपके साथ में बैठा हूं, आपके लिए मैं बोल रहा हूं, बट ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्म है, मैं उसके लिए लोगों से चार्ज करता हूं। ठीक है, तो ये मेरा कर्म है, ये मेरी ड्यूटी है, उसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है मुझे पढ़ाने के लिए, और मुझे पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको प्रॉमिस किया हो मैं आपको रिवीजन लेक्चर दूंगा, मुझे देना ही है। और मैं बताऊं हमारा जो योगदान है वो सिर्फ 5% रहता है, 95% आपका खुद का रहता है। 95% है वो आपका खुद का है। यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी जो लाइफ है आज से जब 10 साल बाद अपनी लाइफ को जब आप देखोगे ना, तो 10 साल बाद आप ये चीज एनालाइज करोगे कि जहां पे भी होना वो आप अपने वजह से होगे, किसी की वजह से नहीं हो सकते। कोई अपना नहीं है भैया, कोई दुनिया में अपना नहीं है, अपन है ना अपन खुद, वो ही अपने हैं बस। थोड़ा सोचो अपने बारे में, खुद के बारे में सोचो करके कि नहीं यार ये लाइफ एक ही तो मिली है, ये खत्म हो जाएगी लाइफ, 50 60 60 साल जो भी जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या यार, एक ही बार भगवान ने भेजा है तो कुछ ढंग का करके जाना है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करके जाना है। एक एक दिन की कीमत है, और वो एक एक दिन की वैल्यू को आप समझो। और आपके एग्जाम के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आप अपना 100% देना चालू कर दो। आप अपना 100% देना चालू करो और ट्राई करो कि नहीं यार पास होना है, फटाफट फटाफट। ये जो भी एग्जाम आपका आ रहा है, दैट इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ योर लाइफ। और सच्ची क्या होता है ना, लाइफ चलती रहती है। अगर मान लो अगर आप जब तक पास नहीं होते हो ना, तो आपकी लाइफ रुक जाती है। बार बार वही 2 महीना छुट्टी लो, फिर 2 महीना जॉब करो, फिर 2 महीना एग्जाम दो, छुट्टी लो। ये मैं बताऊं बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूं जिनका करियर कहीं से कहीं जा सकता था। बड़े इंटेलिजेंट थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, ऑफिस में सब काम करते थे, ऑफिस में सर के बहुत चहेते थे, और सर सबसे ज्यादा काम उन्हीं को देते थे। आज भी वो लाख लाख रुपया उनको मिल जाता है, बट है ना उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घुसा रहता है कि यार अपन चार्टर्ड नहीं है। कहीं भी ऑडिट पे जाते हो तो वहां पे कोई को पूछता है ना कि ये बंदा, ये बोला ये तो अकाउंटेंट है करके, ठीक है, या सीए का लाइक असिस्टेंट है। कभी भी अगर आगे वाला अपन चार्टर्ड नहीं है ना, आप कहीं भी ऑडिट पे जाओगे ये हमेशा आपको लगेगा कि आप चार्टर्ड नहीं हो। और ये कोई ऐसा 30 मार खान जैसी चीज नहीं है कि भाई अपन नहीं कर सकते, नथिंग लाइक दैट, यू कैन डू दैट। अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो, और इस दुनिया में कोई भी बंदा कर सकता है। सही काम है सही डायरेक्शन में मेहनत करना, और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना, और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से रिवाइज करना, सब चीजों को एक बार देख के जाना, और एग्जाम में जाके वो 3 घंटे में भगवान का, ऊपर वाले का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, भगवान को जिसको मानते हो आप करके, ठीक है, और वो 3 घंटे में जो आपसे हो सकता है वो आप कर लो। तो गाइज मैं तो यही बोलूंगा, ये टाइम है, प्लीज डोंट वेस्ट दैट टाइम। और मैं बताऊं आगे जाके अपन बहुत, मैंने मेरी लाइफ में एक बार मैंने 6 7 महीने मैंने गवाए थे, खराब किए थे किसी के लिए, अब वो किसी के लिए मैं नहीं बताऊंगा करके, ठीक है। तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है यार, वो 6 महीने मैंने कैसे खराब कर लिए। आज भी मुझे लगता है कि यार शायद वो 6 महीने नहीं किए होते तो मैं 6 महीने और मेरी लाइफ में आगे होता। तो आप समझ लो भैया कि देना है 100%, और पढ़ाई करो और अच्छे से करो, खुश रहो, अपने पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, गाने भी सुना करो, खेला भी करा, खेलो भी, जब भी आपको टाइम मिलता है वॉक भी किया करो, जिम भी किया करो, योगा भी किया करो, जो आपको चीज पसंद है ना, दिन में 1 2 घंटे कर लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे, अगर 10 घंटे भी ढंग से पढ़ाई कर ली ना, खुश होके इफेक्टिवली आपने पढ़ाई कर ली ना, आपने सब जीत लिया करके, ठीक है। सब जगह है वो तुम्हारा है, सीए है वो तुम्हारी है, बस आपको 10 घंटे जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आप बेस्ट होनी चाहिए। वो 10 घंटे फिर आप पूरे 10 घंटे सिर्फ पढ़ाई में हो, ऐसा नहीं कि मोबाइल में ऐसे कुछ उजाला होता है तो मोबाइल में देख लिया एंड ऑल, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। डोंट केयर व्हाट दे थिंक। देखिए ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ होगा अभी, जिसको 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 या शायद उससे ज़्यादा भी लगे होंगे। एक बात समझ लेना, राइट? नंबर ऑफ अटेम्प्ट से फर्क पड़ता है क्या, पहले ये समझ लो। आंसर इज नो, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है उसको भी 2 लगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 1, बराबर है कि नहीं? दूसरा, सर आप ये क्यों सोच रहे हो कि तुमको सिर्फ जॉब ही करना है? तुमने तुम्हारी प्रैक्टिस चालू कर दी तो किसको फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ता। दूसरी बात देखो, हर एक जन कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तुम अगर सबका सुनते बैठोगे ना, तो खुद की दुनिया कभी नहीं बना पाओगे। मेरे को भी बहुत प्यार से बोला गया था, अपनों ने ही बोला था, राइट? जैसे मैं आपको मेरा ही बहुत बड़ा किस्सा बता देता हूँ। तकलीफ अपने ही देते हैं। मैं सीए बन गया, सीए बनने के बाद मेरे 2 भाइयों ने मेरे को बैठाया। देखो क्या होता है, भाई जब सीरियस होता है ना, तो थोड़ा अलग माहौल होता है। इस बार भाई का फ़ोन आया, शाम में मिलना है, बात करनी है। अपन बैठ गए,
अपने 2 बड़े भैया के साथ। मेरे ही दोनों बड़े भैया जो दोनों बैंक में थे, बोले विजय क्या कर रहा है? मैं टीचिंग में था तब और बहुत सब्सटैंशियल इनकम नहीं थी। तो बोले विजय कितना कमा रहा है? भाई को एक्सप्लेनेशन देना, जवाब देना ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो? अपन हर बार मस्ती में रहते हैं, इस बार भाई सीरियस था। बोले कितना कमा रहा है? तो मैंने बताया, मैं बोला इतना इतना कमा रहा है। बोले यार क्या कर रहा है तू? 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने का। हमारे ऑफिस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रेडिट मैनेजर 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है। कहाँ ये सब टीचिंग वीचिंग सब में पड़ा हुआ है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने चुपचाप सुन लिया और बाजू हट गया। मैंने बोला ठीक है। देखिए, जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, तो बहुत लोगों की सुनना पड़ता है, इंक्लूडिंग कई बार खुद के मन की भी सुनना पड़ता है कि तेरे से नहीं हो पा रहा। पर जब आप कोई चीज़ फॉलो करते हो ना, हाँ, अगर आप है ना सादा एग्जाम देते रहते ना, आप बिल्कुल सही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सादा एग्जाम देते रहते आप बिल्कुल सही थे। पर जब आप सादा एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको भी पता है इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जिस टाइम तुम सबने सीए ज्वाइन किया था, तब क्या तुमको ऐसा था क्या कि सीए में आए तो पास हो ही जाता? क्या पहले से पता था कि अटेम्प्ट लग सकते हैं? जेन्युइनली बताओ, क्या था? पता था ना? तो आज उसको इतना क्यों कोस रहे हो? ठीक है ना, जब अपने फाउंडेशन के रिजल्ट को अप्रिशिएट किया था, अपने इंटर के रिजल्ट को भी अप्रिशिएट करो, कोई बात नहीं। तुमको बस ये समझना है कि तुम उनके पैरामीटर तक के सेट नहीं हो पा रहे। आप इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि भैया किसी पर्टिकुलर जगह जाना है, जैसे अगर आपको क्लब में जाना है तो कुछ कंडीशन है, आपको जूते पहनने होंगे, कुछ अच्छा दिखना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये उनकी भी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन की भैया तुम्हारे पास इतना स्टैंडर्ड नॉलेज तो होना ही चाहिए, तो तुम बड़े लेवल के लिए होंगे। इस बात को बस इतना एक्सेप्ट करो ना, इसे फेलियर बोल करके एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के मत एक्सेप्ट। बिल्कुल नहीं, हम लोग इसके लिए नहीं बने। एक बात याद रखना, हम सब एक आम परिवार से आते हैं और ये हमारी ही जिम्मेदारी है हमारे परिवार के स्टेटस को चेंज करने की। बस काम खत्म। तो ये दिमाग ही नहीं लगाना कि व्हाट दे थिंक। जिसको जो बोलना है आज बोलने दो। आज कोई ये बोल रहा है दिन भर कहाँ जाता है पता नहीं, दिन भर घूमती रहती है पता नहीं, दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के टाइम पास करता है, सब सुनने का, सब सुनते रहने का, सब सुनते रहने का, सब सुनते रहने का। एक समय आएगा जब तुम्हारा समय बोलेगा तुम नहीं। समझ में आ रही क्या बात? ये टाइम आएगा। मेरे भाइयों की अगर मैं बात मान लेता, वो 50,000 पे रुक जाता। मैंने खुद की सुनी। मैंने किसकी सुनी? खुद की सुनी। तो अपन उससे ज़्यादा का सैलरी पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अपन उससे ज़्यादा का सैलरी पे कर रहे हैं। मतलब आप समझो कि भगवान इतना अच्छा दिन भी दिखा रहा है, या बच्चों की इतनी कृपा है कि आज पैसे के बगैर भी काम कर रहे तो उतना ही मजा आ रहा जितना पैसे में आता था। और आप सोच के देखो, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितने लोगों के पास होगा कि नहीं कमाने का? आगे बोल, कितने लोग ये दम रख पाएंगे? कितनी डिग्री ये दम रख पाएगी कि मेरे को कमाने का ही नहीं? आगे बोल। तो ये जो चीज़ है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और ये तभी आता है जब तुम तुम्हारा पैशन फॉलो कर सको। समझ में आ रही बात? तो कोई टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ना। साउथ इंडिया में तो चेन्नई हैदराबाद अगर जाओ, ये लोग आप लोग, मैं क्या करता हूँ यार, आपकी बात करने की औकात नहीं उनके सामने। इतना ज़्यादा पढ़ते लोग, सिंसियर, डिवोशन, डेडिकेशन, एकदम नहीं क्या ऐसे आपको देख के समझ, डर लगेगा उनको देख के, सर कितना पढ़ रहा है। वो अंदर से आना चाहिए, तब जाके आपको, क्योंकि इंडिया है ना बॉस, पुणे का थोड़ी ना कंपटीशन चालू है, महाराष्ट्र का थोड़ी ना है। बहुत लोग गांव-गांव में कोबचे में बैठ के बहुत पढ़ रहे हैं इस समय। आपको ये देखना है मुझे 3,000 बच्चों के बीच में आना है, तो क्या सच में आपको 3,000 के बच्चों में लगे? सवाल ही नहीं, पक्का नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत चैलेंजिंग चल रहा है जो आपका वक्त है। इट्स ओनली 90 फ्यू डेज आर लेफ्ट। बहुत मुश्किल है, पर कुछ लोग हो जाएंगे पास अगर आपने कुछ कोशिश कर लिया तो। बाकी तो फिर अगर जिन लोग को थोड़ी मस्ती करना है, थोड़ी मत करो, पूरी करो। वैसे भी फेल होना है तो 180 मार्क ला के फेल होएगा ना, 120 ला के फेल होएगा। तो 120 वाले मजे में कम से कम मस्ती तो करें। आप मस्त माहौल बनाए, घूमे फिरे, एक्सट्रीम पढ़ाई करें या फिर एक्सट्रीम मस्ती करें, धोबी का कुत्ता ना बने, ना पास हुए ना एंजॉयमेंट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? बाकी आपकी मर्जी है, बुरा लगे तो माफ़ करें मुझे, मैंने आज बहुत ब्लंड होके बोल दिया, पर अभी मुझे रहा नहीं गया।